Good morning, students. Today I am going to discuss the four feature of shares. तो फोर फीचर ऑफ शेयर ये एक प्रकार का एक्शन है जो कि हम लोग उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स को कंपनी वापस ले लेती है जो शेयर होल्डर्स अपनी इंस्टॉलमेंट को एट द गिवन टाइम पे करने में नाकाम रहे हैं। कंपनी ने जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा है और उस इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने के लिए कंपनी ने जितने भी जो डेट्स दी हैं, अगर उन डेट्स में कोई शेयर होल्डर अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो बहुत सारे तरीक़ों में से एक आखिरी उपाय होता है कि उसकी शेयर्स को कंपनी वापस ले लेती है। तो हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स देख लिया, इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिफरेंट रेट like at par, on premium. Now it's time, and we have also seen that calls in arrear and calls in advance, how to deal with calls in arrear and calls in advance. Now it's time to अब calls in arrear हुआ है, मतलब कि पेमेंट मांगा गया लेकिन मिला नहीं है, और तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि कॉल्स इन अरियर को बुक्स में दिखा के छोड़ दिया। अब उस कॉल्स इन अरियर अगर कुछ हो जाती है तो उसके बाद क्या एक्शन कंपनी लेती है, तो कंपनी का जो अगला एक्शन होता है ये होता है कि कंपनी विल फॉरफीट द शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ कैन वी अकाउंट एंड व्हाट आर द अदर डिफरेंट रूल्स, पैटर्न, प्रोसेसेस फॉलोड इन द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो जब कंपनी अपने शेयर्स फॉरफीट करती है तो कंपनी जो भी अमाउंट, जैसे मान लीजिए दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ कंपनी, लेट्स हैव एन एग्जांपल, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ कंपनी विच विल बी रिसीव्ड इन 4 इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, ये 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी को रिसीव करना था। पहला ड्यू किया और उसको कंपनी ने रिसीव किया, दूसरा ड्यू किया कंपनी ने उसको रिसीव कर लिया, तीसरा ड्यू किया रिसीव नहीं हो पाया। तो कंपनी ने मान लीजिए 25-25 रुपये के चारों इंस्टॉलमेंट हैं, तो कंपनी ने 50 रिसीव किया है, 25 नॉट रिसीव्ड हैं और 25 क्या है, अनकॉल्ड है। देखिए ये 25 रुपये मांगा गया है लेकिन मिला नहीं है, नॉट रिसीव्ड, कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, और ये 25 रुपये मांगा ही नहीं गया है। तो ये भी एक कंडीशन आपको आगे देखने को मिलेगी कि जब पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं है अभी और वो रिसीव नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे सारी कॉल्स मांग ली गई हैं और ये 2 कॉल का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ जिसकी वजह से कंपनी ने, तो ये जो रिसीव्ड अमाउंट है ये कहाँ चला जाएगा, इसको कैपिटल से निकल के ये चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ऐसा अकाउंट जिससे शेयर फॉर फ्यूचर और री इशू के खर्चों को यहाँ से ही मैनेज करना है। री इशू पे हम कई डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं, तो वो इसी खाते की मदद से हम लोग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब शेयर फॉरफीट करते हैं हम लोग, कंपनी जब शेयर फॉरफीट करती है तो कंपनी के कैपिटल में क्या होता है, कमी आती है। तो हम लोग शेयर फॉरफीचर की जब अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग में क्या होगा, हमारा शेयर कैपिटल इसकी वजह से कम हो रहा है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। ये कौन सा केस है, ये जो केस है वो है
एट पार की सिचुएशन में बताने जा रहा हूँ आपको। जब हम लोगों ने शेयर को क्या किया है, पार पे इशू किया है, और हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कम हो रहा है, और जो अमाउंट, अब देखिए यहाँ पे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना अमाउंट से, अमाउंट रिसीव्ड येट, रिसीव्ड टिल नाउ, जितना अमाउंट उन्होंने रिसीव कर लिया है उसको कहाँ डाल दिया, फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल दिया। अब देखिए एक चीज़ और देखने वाली है कि मान लीजिए मेरा 100 रुपये का शेयर है और इस पर 50 रुपये रिसीव नहीं हुए, इसलिए मैंने इसको फॉरफिट कर लिया, तो कंपनी को पूरा कितना नुकसान हुआ। 100 रुपये का शेयर है, मान लीजिए मैंने 100 शेयर मैंने फॉरफिट किया है, ये इसका प्राइस है और ये इसका अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट। तो कंपनी का कैपिटल कितने से कम होगा, 100 शेयर हमारे, मान लीजिए मैंने 500 शेयर इशू किए थे, तो अब मेरे पास सिर्फ कितने इशूड शेयर बचे हैं, 400। 100 शेयर को तो मैंने वापस ले लिया, तो 100 शेयर का 100 रुपये के हिसाब से कंपनी का कैपिटल 10,000 कम होगा। तो ये हम अमाउंट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और 50 अनपेड है, मतलब 50 पेड है, तो ये 100 इंटू 50 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, जो पेड अमाउंट है। चलिए अब उसके बाद जो भी स्टेप का अमाउंट अनपेड है, उस स्टेप का अलॉटमेंट पे है, कॉल्स पे है, जहाँ भी पैसा पेमेंट नहीं हुआ है उस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 25 रुपया है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे तो आप दोनों कॉल्स ही दिख रही हैं। मान लीजिए अलॉटमेंट, ये 50 रुपये जो हमारा अनपेड है, ये 25 अलॉटमेंट पे है और 25 कॉल पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू 25 अलॉटमेंट पे क्रेडिट करेंगे और 100 इंटू 25 हम लोग किस पे क्रेडिट करेंगे, शेयर कॉल्स पे, जो भी कॉल्स आपके क्वेश्चन में दी गई। तो ये है वो जर्नल एंट्री जो हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर के टाइम पे बनाते हैं। विच शेयर फॉर फ्यूचर, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। नाउ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, 2 कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट इज, भाई शेयर फॉरफिट हुआ है तो कोई ना कोई अमाउंट अनपेड है। व्हेन प्रीमियम इज पेड कंप्लीटली, और दूसरा when premium is unpaid or paid partially। तो ये दो कंडीशंस हैं जिनकी थोड़ी सी डिफरेंट अकाउंटिंग है। बेस अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट होगा वो यही होगा, डिफरेंसेस आते जाएंगे, हम लोग उनको काउंटर करते जाएंगे। तो अगर पहली कंडीशन है जब प्रीमियम का अमाउंट पेड है, देन देयर वी विल नॉट मेंशन security premium account. We have already discussed it that once security premium account is opened or amount of premium received by shareholders are transferred to security premium account, then we cannot use that amount in any other work except those 5 works which are mentioned in your book.
बुक इटसेल्फ। तो अब हम जब चला गया तो फिर वहाँ से उस पैसे का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड है उसका हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को मेंशन ही नहीं करना है तो एंट्री कौन सी बनेगी? सिंपल यही एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी पार्शली पेड है, पार्शली पेड लेके चलते हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे एंट्री? चलिए देखते हैं। शेयर कैपिटल को कम करना है, ये हर बार होगा, इसको डेबिट करेंगे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड अमाउंट, नॉट पेड, पेड का कुछ नहीं कर सकते, डेबिट, इनको डेबिट कर दिया। अब आते हैं, जो भी पैसा हमें नहीं मिला टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, और जो पैसा हमें रिसीव हो गया है टू शेयर और फ्यूचर अकाउंट, इस प्रकार की एंट्री करेंगे। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं आपकी बुक से। दो एग्जांपल दिए गए हैं, दोनों में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, साहिल शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ऑन 1000 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसके सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 20 रुपया नहीं दिया। 1000 शेयर है उसके पास, लेकिन उसने आखिरी कॉल का पैसा नहीं दिया है। नाउ कंपनी इज गोइंग टुवर्ड्स फॉरफीचर। अब सुनिए, शेयर इशूड टू हिम एट ₹120 फेस वैल्यू 100। 100 रुपये के शेयर्स को उसको 120 रुपये में दिया गया था, मतलब क्या? 20 रुपया उससे प्रीमियम भी लिया गया है। और प्रीमियम का जब कभी स्टेज आपको मेंशन न किया गया किसी क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेज पे प्रीमियम ले रहे हैं, तो इसको मान लिया जाता है कि प्रीमियम कौन सी स्टेज पे लिया जा रहा है? अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन, इस कंडीशन में, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि उसने कॉल मनी नहीं दिया है, मतलब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। तो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया मतलब प्रीमियम दे दिया है। जब प्रीमियम दे दिया है उसने, तो हम सिंपल सी ये वाली एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए करके ही देख लेते हैं एक बार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, तो कितना कैपिटल कम होगा? $1000 into 100, ठीक है। प्रीमियम कंप्लीटली रिसीव्ड है, नो नीड टू मेंशन प्रीमियम और नो नीड टू डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन दिस एंट्री। पैसा कौन से स्टेप पे हमें नहीं मिला है? कॉल मनी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी हमें रिसीव नहीं हुई है, जो कि 20 रुपये की है। यहाँ पे लिखिए शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितने का है? 1000 शेयर्स है और 20 रुपये का, 20,000 ये रिसीव्ड अमाउंट है। 100 रुपये का शेयर, 20 रुपया नहीं मिला, मतलब 80 रुपया मिल गया। तो टू शेयर फॉर फ्यूचर, सारा पैसा रिसीव जो पैसा था वो फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला गया, मतलब 80,000 रुपये गए फॉर फ्यूचर अकाउंट में, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल आपकी एंट्री बनी जब प्रीमियम फॉर फ्यूचर हो रहा है, लेकिन प्रीमियम हमने कम्प्लीटली रिसीव कर दिया। दूसरी एंट्री कि जब फॉर फ्यूचर हो रहा है और प्रीमियम का भी कुछ हिस्सा बाकी है। शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ ₹10
we did not pay the allotment money of rupees 4 including rupees 2 of premium. और उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया है. हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. पहली और आखिरी कॉल का पैसा मांगने के बाद उसका शेयर क्या कर दिया गया, फॉरफिट कर दिया गया. तो चलिए कोशिश करते हैं, अगर अमाउंट भर के उसमें काम चल जाए तो इसी में काम चलाते हैं. शेयर कैपिटल 500 शेयर्स हैं 10 रुपये की. 500 ये 500 5 शेयर कहाँ से आया, 5000 मतलब 500 इंटू 10. अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना का नहीं मिला है, 2 रुपये हर शेयर को मिलना था और 500 शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला मुझे, मतलब 1000 रुपये हमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है. ध्यान रहे, सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट करेंगे जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अनपेड है. फिर बोल रहा है शेयर अलॉटमेंट 500 रुपये का शेयर, 500 शेयर का शेयर अलॉटमेंट मतलब 500 इंटू 4, 2000 रुपये अलॉटमेंट का नहीं रिसीव हुआ है. और क्या बोला फिर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपया, मतलब कि इन दोनों को 3 रुपये इस पे, मतलब 1500 रुपये इस पे नहीं मिला है. कुल 4 3 7 रुपये नहीं मिले हैं 12 में से, तो 5 रुपये मिले हैं, मतलब कि वो फॉरफिटर में चले जाएंगे तो 2500 रुपया तो ये बन गई आपकी एंट्री जब हम लोगों ने शेयर फॉरफिट किया है, शेयर इशू किया था प्रीमियम पे और प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव नहीं किया था, प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ था. तो इन दोनों कंडीशंस में हम लोग इस तरीके से एंट्री करेंगे. एंड नेक्स्ट आई विल टेक अ क्वेश्चन ऑफ शेयर फॉरफिचर एंड वी विल डिस्कस देयर. ओके, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट.